ये तीनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, रामचरण, एनटीआर, अल्लू अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं। तो कैसा है बॉक्स ऑफिस? ठीक है। ठीक है, पता नहीं कितनी फीडिंग हुई होगी, क्या हुआ होगा, फैन क्लब है, ये है वो। हाथ में मेकर्स को मुश्किल से 4 करोड़ आएंगे। ये तमिल के जो मेकर्स है सर, जी। उनको ये वोटिंग से क्या ऑब्सेशन है मुझे समझ में नहीं आता। एटली ने भी शाहरुख को वो लास्ट में मोनोलॉग दे दिया, वोट इसको करो, उंगली ऐसी करो वैसी करो। हेलो वन, मेरी नेम दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 10 जनवरी को 2 फिल्में रिलीज हुई, एक रामचरण की गेम चेंजर और एक सोनू सूद की फतेह। एंड सोनू सूद की फतेह का रिव्यू तो आप लोगों ने फ्राइडे मॉर्निंग 10 बजे हमारे एक्सपर्ट्स का देख लिया था, राजू चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी का। अभी हम इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के बारे में जानेंगे और थोड़ी बातें गेम चेंजर इन दोनों को कैसे लगी उस पर भी हम बात करेंगे। स्वागत करूंगा आप दोनों का, राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, टू बॉलीवुड प्रेमी, एंड सभी दर्शकों का स्वागत है इन द इनसाइड रिपोर्ट शो। राजू चौधरी जी, गेम चेंजर कैसे लगे? गेम चेंजर में क्या प्रॉब्लम है, पिक्चर में कोशिश की है कि ताजी चीजें डाली जाए, वही पुराना स्क्रीन प्ले, पुरानी स्टोरी, करप्शन, पॉलिटिशियंस करप्ट है, सिस्टम करप्ट है, मगर फिर भी शंकर ने इस बार पिछली फिल्म से तो बेटर बनाई है। कोशिश की है कि कुछ मैं नए टोटके डालूं, नई बातें दिखाऊं, झटके, टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, बट फिल्म लेंदी है, ड्रैगिंग है। फिर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर की क्या पावर्स होती है, एक इलेक्शन कमिश्नर की क्या पावर होती है और वोटर की क्या पावर होती है, ऐसी कुछ चीजें जो इंफॉर्मेटिव है, जो एक एंटरटेनमेंट द्वारा अगर पहुंचती है जनता में, ऑडियंस में, तो बहुत अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस फिल्म इज कि ये बहुत लेंदी हो गई है, कहीं कहीं ड्रैग करती है, क्लाइमेक्स के पहले ड्रैग करती है। भले उन्होंने पैसे बहुत खर्चे हैं, पिक्चराइजेशन सॉन्ग का बहुत बढ़िया किया, मगर म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक नहीं तो दिल होता है कि यार सीन्स देखें, पिक्चराइजेशन देखें या उठ के थोड़ा घूम के आए। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए फिल्म इज नॉट अ कंप्लीट एंटरटेनर। दो इन साउथ इट विल बी गुड, इट इज डन बेटर देन द बॉलीवुड हिंदी ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस में तकरीबन 7 करोड़ का धंधा हुआ है फर्स्ट डे ओपनिंग। अब बातें तो लोग करते हैं कि पता नहीं कितनी फीडिंग हुई होगी, क्या हुआ होगा, फैन क्लब है, ये है वो ज्यादा नरेंद्र गुप्ता जी ने इन्वेस्टिगेट किया है, बताएंगे। बट बाय एंड लार्ज गेम चेंजर इज नॉट एन अर्निंग प्रोपोजिशन बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म। 450 करोड़ की फिल्म है, रास्ता बहुत लंबा है, पहाड़ बहुत लंबा है, मुश्किल है इतना बड़ा बिजनेस करना। फिल्म ओवरऑल सिर्फ रामचरण ही नजर आता है जिसने अच्छा काम किया, और वो विलेन अच्छा लगा। ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, सूर्या और रामचरण जी। साथ में हीरोइन आपकी ठीक है, क्योंकि उसको कुछ काम ज्यादा था नहीं, कियारा हैड टू लुक गुड एंड ब्यूटीफुल, वो ठीक है। अंजलि ने अच्छा काम किया, जो वाइफ भी बनी है, मदर भी बनी, उनकी डबल रोल है रामचरण का। बाकी एक्टर्स भी अच्छे हैं, बट फिल्म का टॉपिक वही घिसा पिटा है, वोन आउट, वही करप्शन, वही पॉलिटिशियन चोर है, ये सिस्टम बर्बाद हो गया। लगता है कभी कभी देख के क्या इंडिया छोड़ दे आदमी, क्या करे, जीना है इसी के साथ। बहुत बार देखा है, देव ट्राइड टू यूज सम न्यू स्टंट्स एंड न्यू प्रेजेंटेशंस, बट स्टिल इट डज नॉट सेटिस्फाई। कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ये फिल्म देख के राजीव जी को, एंड थोड़े से डिसअपॉइंटेड है रामचरण की गेम चेंजर देख के। ये तमिल के जो मेकर्स है सर, नरेंद्र जी, उनको ये वोटिंग से क्या ऑब्सेशन है मुझे समझ में नहीं आता। एटली ने भी शाहरुख को वो लास्ट में मोनोलॉग दे दिया, वोट इसको करो, उंगली ऐसी करो वैसी करो। अब ये शंकर इतने सालों से वोटिंग के ऑब्सेशन पे और पावर गेम के ऑब्सेशन पे बनाते, आपको कैसी लगी पिक्चर? सर, जो आपने एक सवाल किया उसकी एक ही वजह है कि जो साउथ के एक्टर्स हैं, चाहे वो तेलुगु इंडस्ट्री में हो या तमिल में हो, उनको पॉलिटिक्स में लास्ट में जाना है, उनको जनता में जाके अपनी छवि अच्छी बनानी है। यही वजह है कि अक्सर साउथ के डायरेक्टर और एक्टर्स ऐसी फिल्में करते हैं जहां लोगों को प्रीचिंग की दी जा सके, उनको बोला जा सके कि भैया सिस्टम में कितना करप्शन है, हम फ्यूचर में अगर सीएम बन के आते हैं तो कैसे करप्शन को साफ करेंगे। जैसे कि विजय थेलेपति ने खुद की पार्टी बनाई, बोला फिल्में छोड़कर मैं जनता की सेवा करूंगा। बात करते हैं डायरेक्टर शंकर की, बोलते हैं ना, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं।
उन्होंने इंडियन में वही दिखाया, उसके बाद नायक में दिखाया। इंडियन 2 इतनी बड़ी फिल्म थी, सुपर डुपर फ्लॉप गई। उन्हीं 4-5 फिल्मों को निचोड़ के बना दी उन्होंने गेम चेंजर। लगता है जो गवर्नमेंट लोगों को बताना चाहती है वो ठेका बेचारे शंकर ने ले लिया है, तो कोई नयापन नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये जरूर बात है कि कुछ बातें प्लस पॉइंट है पिक्चर की। रामचरण अमेजिंग, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, अच्छी एक्टिंग की है, डबल रोल में बाप बेटे की। विलेन भले साउथ के एस.जे. सूर्या वहां पर बहुत बड़े एक्टर हों, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी औकात ना अपने कॉमेडियन राजपाल यादव जितनी भी नहीं है। कोई नहीं जानता है उनको। कियारा आडवाणी खूबसूरत लगी है, गानों में ठुमकी है, लेकिन एक भी सीन ढंग का नहीं है उनके। रूटीन पता नहीं क्या कर रहे हैं, टोटली वेस्टेड। ये बंदर के हाथ में उस्तरा जैसी कहावत है। 500 करोड़ का बड़ा बजट दे दिया गया, गाने में लुटाए, एक्शन सीन में भरपूर पैसा खर्चा किया। काश की 5% मेहनत की होती स्टोरी स्क्रीन प्ले पे। लंबे लंबे एक्शन सीन जो हम 50 बार देख चुके हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? और बेचारे मुझे दोनों पे दुख होता है, रामचरण पे और जूनियर एनटीआर पे। इन दोनों के साथ वाली फिल्म आई थी 3 साल पहले करीब, RRR। दोनों की इंडिपेंडेंट पहली फिल्म आई, देवर आई, आपको पता होगा, बहुत बड़ी फ्लॉप रही। जैसे तैसे मुश्किल से 50 करोड़ का हिंदी में बिजनेस किया, महंगी फिल्म थी, 350 करोड़ की। वही हाल इस फिल्म का हुआ गेम चेंजर का। मैंने फर्स्ट डे कह दिया था गेम चेंजर का होगा गेम ओवर। राजीव सर कह रहे हैं कि 7 करोड़ का हिंदी का कलेक्शन हुआ। एक्चुअल कलेक्शन है 2.75 करोड़, 3 करोड़ भी नहीं। सवा चार करोड़ ना जो एजेंसीज हैं वो टिकटें फाड़ के लोगों में को, कॉलेज स्टूडेंट्स को सड़कों पे बांटती हैं। कहते हैं कि 4.25 करोड़ कलेक्शन उन टिकटों का है, तो टोटल हुआ 7 करोड़। अगर 7 करोड़ कलेक्शन मान भी लेते हैं तो भी बहुत ही खराब कलेक्शन है। आप पुष्पा से कंपेयर करेंगे, पुष्पा का फर्स्ट डे का हिंदी का कलेक्शन था मोर देन 83 करोड़। तो आप तो फेक कलेक्शन करने के बावजूद 10% भी नहीं पहुंचे, और आपको उम्मीद थी कि तमिल में बहुत बड़ी चलेगी। सर फर्स्ट डे का कलेक्शन है 51 करोड़, तेलुगु 42, हिंदी 7 और तमिल में मुश्किल से 2 करोड़ फिगर टच किया। मलयालम में वॉश आउट। डायरेक्टर तमिल का ओके, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं, तमिल में भी इसको किसी ने नहीं पूछा। टोटली निराश किया सर शंकर ने। मेरे ख्याल से इसके बाद शंकर की गेम ओवर है। उनकी बतौर डायरेक्टर पहली तेलुगु फिल्म है। पता नहीं तेलुगु में क्यों घुस गए भैया, अब तमिल में डायरेक्ट नहीं है। तमिल में आपको लगता है एक्टर घास नहीं डाल रहे, इसीलिए बेचारे रामचरण का कैरियर बर्बाद करने पहुंच गए तेलुगु इंडस्ट्री में। क्यों बनाई ये पिक्चर, मेरी समझ के बाहर है। हिंदी का कलेक्शन 50 करोड़ भी नहीं होगा। 500 करोड़ की लागत की फिल्म है। जो उसके प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, उनका दिल टूट टूट के तार तार हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में इतनी महंगी फिल्म बनाने की जरूरत करेंगे। आपको बनानी क्यों चाहिए इतनी महंगी फिल्में? पहली बात तो पुष्पा का हाल आपको पता है, इतना बड़ा बिजनेस किया तेलुगु में 325 करोड़, फिर भी वहां पर लूजिंग फिल्म है, जैसे हमने पिछले बताया था। आपको लगता है कि तेलुगु में इतना बिजनेस करेगी? सर मुश्किल से 200 करोड़ तेलुगु टच करेगी पिक्चर। 42 करोड़ की ओपनिंग है, आज भी समझो 30-40, कल भी 30-40, मंडे पिक्चर धराशायी हो जाएगी। आप फेक कलेक्शन के जरिए जीते हैं, दूसरी बात है। और वो गाने, इतने महंगे गाने शूट किए हैं। दुख होता है गणेश आचार्य इतने टैलेंटेड कोरियोग्राफर है, एक आइकॉनिक स्टेप्स नहीं दे पाए कि लोग याद करें थिएटर से निकल के, यार क्या डांसिंग के मूवमेंट है। और लिरिक्स रद्दी में डाल देने चाहिए। आपको एक लिरिक्स याद नहीं होगा कि भैया बोल क्या रहे, पूरा साउथ इंडियन गानों में फील आएगा। तो पिक्चर बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये अलग बात है, जो रामचरण के फैन है, जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है, वो तालियां बजाएंगी कुछ सीनों पर। लेकिन अगर रियल ट्रुथ जाना जाए तो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर। तो ये था रिव्यू एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ गेम चेंजर। अब मैं आता हूँ सोनू सूद की। फतेह आए थे, उनका डायलॉग था सब ठीक, कैसा है बॉक्स ऑफिस? ठीक है? ठीक नहीं है, बॉक्स ऑफिस नहीं है। क्या हो? फिल्म की प्राइस कम है, 25 करोड़ में उन्होंने बनाई है, तो बहुत इधर उधर हाथ पांव मारेंगे तो भी गोल नहीं मार पाएंगे। कंप्लीशन ऑफ द सीओपी नहीं नजर आता है रिकवरी से। ओटीटी है, इंटरनेट है, वहां कितनी बैटिंग करते हैं वो देखना है। बट थिएट्रिकल डिफिकल्ट है, क्योंकि फिल्म में कहानी नहीं है, फिल्म में इमोशन नहीं है, फिल्म में सोल
मिसिंग है, इसलिए एक्शन इतना ज्यादा जो है वो कन्वे नहीं होता है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज हम सोचते हैं कि क्यों, कभी भी एक्शन अगर होगा बिना इमोशन से अटैच्ड कि क्यों कर रहा है ये, क्यों क्यों बहुत जरूरी है पूछना, तो लगता है कि क्या है, व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ हिज वे, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, मगर निमृत कौर के साथ उसकी बॉन्डिंग उतनी ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुई। कुछ ऐसा होता कि निमृत कौर ने उसकी जान बचाई, कुछ पैशन आ गया, दोनों इमोशनली बिल्कुल प्यार में पागल थे या वट एवर, देन यू फील इमोशनली अटैच्ड कि हाँ यार इसको हेल्प करना, वो इमोशन ही नहीं पैदा हुआ, इसलिए ब्लैंक जाती है फिल्म, खाली हम एक्शन सीक्वेंसेस देखते हैं, वाह वेरी गुड फैंटास्टिक, सोनू सूद इज डैम गुड, ही लुक्स फैंटास्टिक, हीरो मटेरियल है, आई थिंक उसकी काफी जिंदगी कुछ हद तक पूरी तरह से अकम्प्लिश नहीं हुई है, नहीं तो ये स्टार बनने के काबिल है, इसकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बट ही इज नॉट कम इन दैट लीग ऑफ स्टार्स, ही इज ट्राइंग टू कम नाउ वेरी लेट इन लाइफ, बट जादू नहीं चला, फतेह फतेह नहीं पा पाएगी बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस पे नहीं पाएगी, ऐसा मुश्किल है। राजीव जी का कहना है। सर पहले दिन का बॉक्स ऑफिस सोनू सूद सर बहुत ही खराब रहा फर्स्ट डे का कलेक्शन, जबकि पैन इंडिया टिकट के रेट से मात्र 99 रुपीज, उसके बावजूद कलेक्शन 1.5 करोड़ रहा। ये अलग बात है कि आजकल जैसे फेकम फाकी चलती है, 2.7 बता रहे हैं 2.5 करोड़ के ऊपर रहा, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन 1.5 करोड़ से भी कम का था, और लागत 40 करोड़ की भी कोई बता रहा है, कोई 50 भी बता रहा है, कोई 25 बता रहा है। कुछ भी हो, लाइफ टाइम कलेक्शन पिक्चर का 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। हाथ में मेकर्स को मुश्किल से 4 करोड़ आएंगे, तो 30-35 करोड़ का फटका लगना वाजिब बात है। इसकी वजह खुद सोनू सूद है, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे विलेन हैं, अच्छे सपोर्टिंग रोल करते हैं, आपका कैरेक्टर भी कंफ्यूजिंग था। 90% पिक्चर में आप एक्शन कर रहे हो एक ही सपाट चेहरा लेके, किस लिए कर रहे हो, वजह क्लियर नहीं है। लास्ट में पता चलता है भैया वजह क्या थी, वो कौन सा ऑफिसर था, कैसे आया। प्रॉब्लम है खुद सोनी की घटिया राइटिंग, बेहुदा डायरेक्शन, एक्टिंग ठीक ठाक की है, लेकिन एक्शन के शौकीन थोड़े बहुत सिंगल स्क्रीन में जाएंगे, मासिस ने इस फिल्म को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया है। सोनू सूद को चाहिए कि भविष्य में ऐसी फिल्मों के निर्माण से तौबा करें। उन्होंने 2016 में अपनी पहली प्रोडक्शन की बनाई थी टूटक टूटक टूटिया, वो कब टूटी कब टक टक हो गई पता ही नहीं चला। तमन्ना भाटिया थी उसके अंदर, एक थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको जो आता है वही करना चाहिए। काश कि इतना पैसा जो उन्होंने फिल्म में बर्बाद किया लोगों की भलाई में, जैसे अक्सर करते हैं वो, उनकी दवाइयों पे, उनके हॉस्पिटल पे, उस पर खर्चा करते तो उनको और ज्यादा नाम मिलता, प्रसिद्धि मिलती। जो लोगों को इन्होंने घर तक पहुंचाया वो लोग भी नहीं आए सर पिक्चर देखने के लिए, दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग। और सोनू सूद ने कोशिश की कि आज एक्शन फिल्मों का दौर है, चलो मैं भी रणबीर कपूर क्यों नहीं बन जाऊं, सेम सीक्वेंस लिया है, 500 लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा एक्शन लिया है अभी। लेकिन एक सीन जो साइबर क्राइम जो कर रहा है फ्रॉड, उसको पकड़ो ना, जो नसीरुद्दीन शाह है, आप पकड़ रहे हो 200 एम्प्लॉय जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको आप उड़ा रहे हो, ये तो बेहुदापन था राइटिंग का यार। उनका क्या गुनाह था, वो तो एम्प्लॉय है बेचारा, आदमी रोजी रोटी के लिए कुछ तो काम करेगा। अगर वो कॉल कर रहा है लोन के लिए, बोल रहा है कि लोन ले लो, उसमें उसका गुनाह तो नहीं है ना। अब मेन जो फ्रॉड है उसकी जड़ तो पहुंचो। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन ढंग से उसको डेवलप नहीं कर पाए, इसीलिए फिल्म बहुत खराब। प्रेजेंटेशन वाज ठीक है दोस्तों, दोनों फिल्में जो इस फ्राइडे रिलीज हुई, उन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे और इन दोनों का हमने इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए बहुत ऑनेस्टली विद आवर एक्सपर्ट राजीव जी एंड नरेंद्र जी। अगर आप लोगों ने ये फिल्में नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना और कमेंट में हमको बताना ये दोनों फिल्में आपको कैसे लगी।